नमस्कार, आदाब। मैं दीपा खान, आप देख रहे हैं AMTV न्यूज़। आज हम बात करेंगे लोक समाज पार्टी गौरी शंकर शर्मा एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष से। सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दें। देखिए, मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मैं पेशे से वकील हूं और लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। देशवासियों में अध्यादेश है जिसमें कानून की जो धाराएं बदल रही हैं, कुछ धाराएं कम हो रही हैं। ऐसे में जिन्होंने पिछले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में वकालत की थी और नया पेशा शुरू किया था, उस पर कितना असर पड़ेगा और जनता पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, मेरे पास 3 किताबें आई हैं। तीनों का जो बिल अभी है, इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो मैंने नोटिस किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ नाम बदलने में माहिर है और प्रैक्टिकल में उसका कोई नया इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। जैसे इंडियन पिनल कोड का कंसेप्ट 1834 में इंडियन लॉ कमीशन जो पहली बार कंस्टिट्यूट हुआ था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले, उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान में जो लॉ है, कानून है, उसके स्थान पर एक समुचित व्यवस्था, एक रूपता लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले 1860 में इंडियन पिनल कोड लाया, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। फिर उसके बाद में एविडेंस एक्ट 1872 में लाए। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाए, जो कि 1973 में इसको चेंज कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें उससे रिपील कर गई। अब आप 1973 में CRPC बनाए और आज आप 3 कानून लेकर आए हैं, और जो इसमें दिया गया है कि ये अंग्रेज़ों के समय का कानून है और एक जो इनका विज़न है कि एक रूपता लाने के लिए, तो मैंने स्टडी किया, देखा, इन्होंने सिर्फ सेक्शन को एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थापित किए हैं। हाँ, इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शन थे, ये इन्होंने उसमें 386 किए हैं, बहुत सारे हटा दिए हैं। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इनको करना था तो सबसे पहले मर्डर के केस में जो पनिशमेंट दिया जाता है 302 में, 300 में तो मर्डर डिफाइन है और 302 में पनिशमेंट दिया जाता है लाइफ या डेथ। इसको कोडिफाइड करना चाहिए था कि ये हालात रहेंगे तो मृत्युदंड मिलेगा और ये हालात रहेंगे तो उम्र कैद मिलेगा। अब तक क्या हुआ है, ये जजों के डिस्क्रेशन पर छोड़ दिया गया है। 1980 में बचन सिंह का केस आया था, जिसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी देखा गया। अब उस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी को कौन डिसाइड करेगा? इनको जो है कोडिफाइड करना चाहिए था कि ये एलिमेंट रहेंगे तो मृत्युदंड, ये रहेगा तो अपना लाइफ रहेगा। उसके बाद में फिर मच्छी सिंह का केस आया कुछ समय के बाद में, उसमें भी यही किया गया कि अपना डेथ पेनाल्टी एक्सेप्शनल केसेस में और लाइफ जो है जनरल रहेगा। अब आप देखिए, अगर ये कोडिफाइड होता कि भाई ये एलिमेंट रहेंगे तो मृत्युदंड, मर्डर, कैपिटल पनिशमेंट, और ये एलिमेंट रहेंगे तो इनको लाइफ मिलेगा। अगर ऐसा कोडिफाइड कर दिए होते तो विकिलीक्स बानो का केस जो गुजरात में था,
उनको डेथ पेनल्टी मिलती, लेकिन चूंकि जो डेथ पेनल्टी निचली कोर्ट ने दिया था, लेकिन ऊपर की कोर्ट ने उनको लाइव कर दिया और इस सरकार ने इस पॉइंट पर छोड़ा कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। अब ये बताइए, इस हिंदुस्तान में जहाँ पर रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट अपेक्षा की जाती है कि सबके साथ समान व्यवहार होगा, यहाँ पर संस्कारी ब्राह्मण, संस्कारी मौलवी का कंसेप्ट कहाँ आ गया? तो ये अगर कोडिफाइड होता तो इनको, जो विकलक्ष बानों के केस के जो 11-12 मुलजिम थे, सबको फांसी होती। अच्छा, ये भी देखते हैं कि इस तरह की धाराओं में चेंजिंग करना संविधान को बदलने की शुरुआत है। जिस तरह से 15 अगस्त के मौके पर कई बीजेपी लीडरों का बयान आया कि ये विरासत है संविधान और इनको चेंज कर देना चाहिए, अंग्रेज जो शासन का धारा है इनको चेंज कर देनी है, तो संविधान को बदलने की पहल शुरू की गई। देखिए, सत्ता इनके पास है, पावर इनके पास है, विपक्ष जो है कमज़ोर है, और विपक्ष में जो नेशनल पार्टी कांग्रेस है वो जुझारूपन नहीं रहा जो 1947 के पहले था, और चूंकि 47 के बाद में ये अपना हमेशा 89 के पहले तक ये सत्ता में रहे, 1977 और 80 को छोड़ करके, और बाकी इधर जो है 2004 से 2014 तक सत्ता में रहे। तो जुझारूपन इनमें था हुआ नहीं, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ियाँ थी वो तो चली गई, ये लोग सत्ता के भोगी रहे। रही बात विपक्ष, जो उस समय था भाजपा, पहले जनसंघ थी, अब भाजपा 80 से हो गई, तो इन्होंने जुझारूपन किया, जनता को गुमराह किया और सत्ता मिल गया। अब इनके खिलाफ जेपी जैसा कोई डायनेमिक लीडर नहीं है जो पूरे देश को कर सके। तो इस हालात में अब जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू, नवीन पटनायक की जो पार्टी है, टीडीपी वगैरह जितनी भी पार्टियाँ हैं, स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, इन लोगों का दायरा बहुत सीमित है। ये चाहते हैं जैसे सपा बसपा और आरजेडी जेडीयू कि हमको लखनऊ और पटना मिल जाए, स्टालिन का तमिलनाडु मिल जाए। तो ऐसे लोगों में कि कोई भरोसा नहीं है। अब लोक समाज पार्टी जैसा कोई संगठन इस देश में क्रियाशील होने की संभावना है, तो देखिएगा एक बहुत बड़ा जुझारू आंदोलन होगा, और जब जुझारू आंदोलन होगा जेपी की तरह, तो जो ये सत्ता है ये झुकेगी। अब रही बात ये संविधान, ये जो संविधान बदलने की बात है, इनके पास है, वो कर सकते हैं, लेकिन संविधान बदलने के बाद इस देश में क्या इम्पैक्ट होगा? देश कई टुकड़ों में बट जाएगा, नंबर एक, नहीं बटेगा तो एक गुलामी का रास्ता, जैसे ब्रिटिश काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में एक बहुत बड़ी आबादी को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको वंचित कर दिया गया था हर तरह से, वैसे ही होगा। लेकिन मुझे विश्वास है इस देश की जनता इस आने वाले, अगर 2024 में बदनीयती से, बदनसीबी से, देश की जनता की बदनसीबी से अगर ये आ गए, संविधान बदला गया, तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। नहीं, मेरा सवाल है कि ये जो पहल की गई है संविधान की बदलने की पहल है या औपचारिक तौर पर लोग अधिकार देने की पहल है? देखिए, आप ध्यान से देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उन्होंने क्या किया था? बम्बई को मुंबई किया, कलकत्ता को कोलकाता किए, फिर उसके बाद में इधर ये जो आए हैं, कोई रेलवे स्टेशन, कोई कुछ बदलने का इनका हुआ है, और कोई सार्थक काम इनका नहीं है। ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम रहे, जैसे लाल महकाले को आज तक जाना जाता है कि परिवर्तन करना, वैसे मोदी को जाने। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, सूनर और लेटर लोक समाज पार्टी की सत्ता आएगी, और जो ये बदलाव किया जाएगा देश में, एक लिखा जाएगा, ये बदलाव सिर्फ नाम के लिए किया गया था, कोई वास्तविक चेंज के लिए नहीं। जैसे आप इन्होंने किया है ये आईपीसी में, अब आपको जब पहले आईपीसी था
वो धारा मर्डर वगैरह वो 299 से लेकर के 200 300